हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा तीसरी हिंदी का पार्ट 20 अब बतलाओ नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसका प्रश्न और अभ्यास भी देखेंगे। तो ये कविता है जो कि जो चूहा है और बिल्ली है उन दोनों पे आधारित है। तो चलिए पहले कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। कोने में बिल्ली जो देखी, भागा चूहा आंख बंद कर। पीछे पीछे बिल्ली दौड़ी, तेज चाल से उछल उछल कर। इसकी जो दूसरी नंबर पंक्ति है वो है, चूहे को कुछ पता नहीं था गहरा कुआं पड़ा सामने। आंख बंद होने के कारण पानी में गिर लगा कांपने। बिल्ली रानी लगी सोचने, अब मैं कैसे भूख मिटाऊं। कौन यत्न कर मैं चूहे को पानी से बाहर ले आऊं। इसकी जो चौथी पंक्ति है वो है, चुपके चुपके गई कहीं से रस्सी एक ढूंढ कर लाई। फिर उसने वह जल्दी जल्दी कुएं के अंदर लटकाई। पांचवा नंबर पंक्ति है, चूहे ने वह रस्सी पकड़ी और साथ ही ऊपर ताका। उसी समय बिल्ली रानी ने कुएं में नीचे को झांका। छठवां नंबर पंक्ति है, मेरे साथी अब बतलाओ चूहा क्या ऊपर आएगा, या रस्सी को छोड़ कुएं के पानी में ही मर जाएगा। अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। पहली पंक्ति को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे, उसके बाद जो अन्य पंक्तियां हैं उनका अर्थ भी देखते जाएंगे। कोने में बिल्ली जो देखी, भागा चूहा आंख बंद कर। यानी कि कवि यहाँ पे कहते हैं इन पंक्तियों में कि बिल्ली को कोने में देख करके चूहा भागने लगता है। और कैसा भागता है? आंख बंद करके भागता है। पीछे पीछे बिल्ली दौड़ी तेज चाल से उछल उछल कर। और चूहे के पीछे में बिल्ली दौड़ रही है। कैसे दौड़ रही है? तेज चाल से, यानी कि बहुत ही जोर से दौड़ रही है, वो भी उछल उछल कर। चूहे को कुछ पता नहीं था गहरा कुआं पड़ा सामने। आंख बंद होने के कारण पानी में गिर लगा कांपने। अब चूहा जो है वो बहुत ही तेज गति से दौड़ रहा है। और कैसे दौड़ रहा है? आंख को बंद करके दौड़ रहा है। तो आंख बंद करने के कारण क्या होता है, सामने में बड़ा सा कुआं आता है जिसमें कि चूहा गिर जाता है। और उसको पता नहीं होता है। क्यों पता नहीं होता है कुआं है करके? क्योंकि वो तो आंख बंद किया हुआ है और पानी में गिर करके कांपने लगता है। आगे की पंक्तियां हैं, बिल्ली रानी लगी सोचने, अब मैं कैसे भूख मिटाऊं। कौन यत्न कर मैं चूहे को पानी से बाहर ले आऊं। अब बिल्ली सोचने लगती है, जब चूहा पानी में गिर जाता है ना, तो बिल्ली सोचने लगती है कि मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं। क्योंकि बिल्ली क्या करती है, चूहे को खाकर अपनी भूख मिटाती है। लेकिन यहाँ पे चूहा जो है वो पानी में गिर गया है। तो बिल्ली सोचने लगती है कि अब मैं कैसे भूख मिटाऊं। कौन यत्न कर, यत्न मिस होता है कोशिश, कैसे कोशिश करके चूहा को पानी से बाहर ले आऊं। ऐसा कौन सोच रही है? बिल्ली रानी सोच रही है। चुपके चुपके गई कहीं से रस्सी एक ढूंढ कर लाई। फिर उसने वह जल्दी जल्दी कुएं के अंदर लटकाई। अब बिल्ली क्या करती है, चुपके चुपके जा करके कहीं से रस्सी ढूंढ करके लाती है और रस्सी को कुएं के अंदर जल्दी जल्दी लटका देती है। आगे की पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। चूहे ने वह रस्सी पकड़ी और साथ ही ऊपर ताका। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो चूहा है वो रस्सी को पकड़ लेता है और साथ ही ऊपर की तरफ देखने लगता है। उसी समय बिल्ली रानी ने कुएं में नीचे को झांका। और जिस समय चूहा ऊपर देखने लगता है उसी समय बिल्ली रानी भी कुएं में नीचे की तरफ झांकने लगती है। मेरे साथी अब बतलाओ चूहा क्या ऊपर आएगा, या रस्सी को छोड़ कुएं के पानी में ही मर जाएगा। दोस्तों, अब हमको बतलाना है कि जो चूहा है वो ऊपर आएगा या फिर नहीं आएगा, ऊपर आएगा या फिर रस्सी को छोड़ करके नीचे जो कुआं है उसके पानी में ही मर जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ऊपर में किसको देख लिया है चूहा? बिल्ली को देख लिया है। तो बिल्ली को देखते हुए तो रस्सी पकड़ करके ऊपर नहीं आएगा।
भले ही क्या करेगा, पानी में रह करके दूसरा अपना बचने का कोई तरीका खोजने लगेगा। अब यहाँ पे है शब्दार्थ। पहला है यत्न। यत्न का अर्थ होता है प्रयत्न या फिर कोशिश। झोंका, नीचे झुक कर देखा। ताका, ताका मीन्स होता है चुपके से देखा। अब प्रश्न और अभ्यास देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, चूहा क्यों भागा था? इसका उत्तर होगा, कोने में बिल्ली को देखकर चूहा भागा था। प्रश्न नंबर दूसरा है, चूहा कुएं में कैसे गिर पड़ा? इसका उत्तर होगा, चूहा का आँख बंद होने के कारण कुएं में गिर पड़ा। चूहा जो है आँख बंद होने के कारण कुएं में गिर पड़ा। यहाँ पे कहानी लिखेंगे, चूहा आँख बंद होने के कारण कुएं में गिर पड़ा। प्रश्न नंबर तीसरा है, चूहे को कुएं में गिरा देखकर बिल्ली क्या सोचने लगी? तो इसका उत्तर होगा, बिल्ली सोचने लगी कि अब मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं और चूहे को कुएं के बाहर कैसे निकालूं, यही चीज़ सोचने लगती है। प्रश्न नंबर चौथा है, चूहे को कुएं से निकालने के लिए बिल्ली ने क्या तरकीब सोची? इसका उत्तर होगा, चूहे को कुएं से बाहर निकालने के लिए बिल्ली कहीं से रस्सी ढूंढ कर लाई और कुएं में लटका दी। अब है प्रश्न नंबर पाँचवा, चूहे ने रस्सी पकड़ ली। वह ऊपर जाना चाहता था लेकिन तभी उसे ऊपर बिल्ली दिखाई पड़ी। अब बतलाओ कि चूहा ऊपर जाएगा या वहीं पानी में पड़ा रहेगा? तो इसका उत्तर होगा, चूहे ने ऊपर बिल्ली को देख लिया है, अतः ऐसी दशा में चूहा ऊपर जाने की अपेक्षा पानी में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर जाएगा तो बिल्ली उसको झट से खा जाएगी, इसलिए पानी में ही रह करके वो दूसरा तरकीब सोचेगा स्वयं को बचाने का। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर छठवां, कविता में से वे पंक्तियां चुनकर लिखो जिनमें, कविता से हमको वे पंक्तियां चुन करके लिखनी है जिनमें कि चूहे का कुएं में गिरना बताया गया है। तो पंक्ति होगा, चूहे को कुछ पता नहीं था, गहरा कुआं पड़ा सामने, आंख बंद होने के कारण पानी में गिर लगा कांपने। ये पंक्तियां होंगी। ठीक है। दूसरा नंबर है, चूहे को कांपते हुए बताया गया है। तो यहाँ पे पंक्ति होगा, आंख बंद होने के कारण पानी में गिर लगा कांपने। तीसरा नंबर है ग नंबर, बिल्ली चूहे को कुएं से निकालने का प्रयत्न करती है। तो यहाँ पे पंक्ति होगी, चुपके चुपके गई कहीं से रस्सी एक ढूंढ कर लाई, फिर उसने वह जल्दी जल्दी कुएं के अंदर लटकाई। आगे है घ नंबर, बिल्ली के द्वारा चूहे का पीछा करना बताया गया है। तो पंक्ति होगा, कोने में बिल्ली जो देखी भागा चूहा आंख बंद कर, पीछे पीछे बिल्ली दौड़ी तेज चाल से उछल उछल कर। अब आगे है प्रश्न नंबर 7वां, बिल्ली और चूहे का बैर है। बैर मीन्स दुश्मनी। इसी प्रकार कुछ अन्य जीवों का आपस में बैर रहता है। इस तरह की जीवों की सही जोड़ियां बनाओ। जिस प्रकार चूहे, जो बिल्ली है और चूहा है, उनके बीच में दुश्मनी यानी कि बैर होता है, उसी प्रकार से अन्य जीवों का भी बैर होता है। तो यहाँ पे हमको सही जोड़ी मिलाना है। जैसे कि नेवला का बैर होता है सांप के साथ, बाज का बैर होता है चिड़िया के साथ, भेड़िया का बकरी के साथ, शेर का हिरन के साथ और सांप का मेंढक के साथ। आगे है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। सही शब्द है तो ये होगा अ नंबर कुआं। इनमें से यत्न शब्द का अर्थ है, यत्न का अर्थ होता है कोशिश, तो स नंबर होगा सही। इनमें से ऊपर शब्द का विलोम शब्द है। ऊपर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? नीचे होगा। चूहा रहता है, चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। अब आगे पेज नंबर 96 में हाय रे किस्मत नामक एक यहाँ पे कहानी दी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, घर में एक छोटा चूहा भाग दौड़ कर रहा था। देख सकते हैं चित्र में।
इतने में एक बिल्ली आकर उस पर झपटी। बिल्ली आकर के चूहा पे झपटी मारती है। चूहा एक बोतल में घुस गया। चित्र में देख सकते हैं चूहा जो है बोतल में घुस गया है। बिल्ली ने बोतल में पंजा डालकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पंजा बोतल में नहीं गया। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं बिल्ली जो है वो पंजा मार करके चूहा को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो रही है। आगे है बिल्ली चली गई। अब क्या होता है, बिल्ली चली जाती है, तब और चूहे वहाँ आ गए और चूहे आ जाते हैं। एक चूहे पर दूसरा, उस पर तीसरा बैठा। चित्र में देख सकते हैं एक चूहे पर दूसरा बैठता है, उस पर तीसरा। उसने पूंछ बोतल में डाल दी और क्या करता है, जो तीसरा चूहा होता है वो पूंछ को बोतल में डाल देता है। पूंछ के सहारे बोतल में से छोटा चूहा निकल आया। पूंछ के सहारे बोतल में से छोटा चूहा निकल आता है। सारे चूहे बिलों में भाग गए और सारे चूहे कहाँ चले गए, बिल में चले गए। अब क्या होता है, बिल्ली आई। बिल्ली आती है, वह साथ में कांटा लाई थी। साथ में क्या लाई थी, कांटा लाई थी। खाली बोतल देखकर उसने माथा ठोका। क्या करती है वो, खाली बोतल देख करके अपना माथा ठोकती है। बिल में बैठे चूहे उसे चिढ़ाने लगे। तो ये एक छोटा सा कहानी था। आगे है रचना, जिसमें दिया हुआ है तुमने कक्षा दूसरी में चूहों म्याऊं सो रही है कविता पढ़ी होगी, उसे लिखकर अपनी कक्षा की दीवार पर लगाओ। तो ये कविता आप लोग पढ़े हैं या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। आगे है योग्यता विस्तार। चूहा बिल्ली का भोजन है, अगर बिल्ली चूहों को खाना छोड़ दे तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, अगर बिल्ली चूहों को खाना छोड़ दे तो चूहों की संख्या बढ़ जाएगी। भेड़िए और मेमने के संबंध में ऐसी ही कहानी बनाकर कक्षा में सुनाओ। तो इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। आगे है बिल्ली के बारे में तुमने कविता पढ़ी, अब यहाँ उसी के संबंध में यह कविता भी पढ़ो। यहाँ पे एक और कविता दी हुई है बिल्ली से संबंधित। मेरी बिल्ली बड़ी निठल्ली, लेटी रहती ढीलम ढिल्ली, चूहे आते धूम मचाते खूब उड़ाते खुल्लम खिल्ली, नहीं झपटती नहीं पकड़ती हरदम करती टालम टिल्ली। ये जो कविता है इसको किसने लिखा है, कृष्णकांत तैलंग ने लिखा है। ठीक है, ये कवि हैं इस कविता के। दोस्तों आप लोगों को अब बतलाओ नामक कविता कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।